गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज बच्चों आपकी संस्कृत की कक्षा है। आज बहुत सी कक्षाओं के पश्चात मैं आपका फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। आपको अभी तक पहला लेसन इसलिए स्टार्ट नहीं करा पाई थी कि हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि आज हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपके बेसिक्स सारे काम आएंगे। तो इसलिए आपने बेसिक्स को अच्छी तरह समझा है और आपको किसी भी श्लोक का हिंदी अर्थ या उसके क्वेश्चन आंसर जानने में अत्यधिक आसानी होगी। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं सुभाषितानी पाठ की, जो आपकी रुचिरा बुक का प्रथम पाठ है। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तब आपकी बुक सामने होनी चाहिए, और जब भी आपको पढ़ना हो आप बुक में हाथ रखिए और पेंसिल की टिप से इस श्लोक के शब्दों को भी देखिए। और इसमें जो आपका रिटन वर्क होगा बच्चों, वो होगा आपको सबसे पहले शब्द अर्थ लिखना होगा। उसके पश्चात श्लोक नहीं लिखने होंगे, केवल श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3, इस तरह से उनका अनुवाद लिखना होगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सुभाषितानी पाठ का परिचय मैं दे दूं। सुभाषितानी, ठीक है। सु मीन्स अच्छी, भाषितानी मीन्स बातें। तो बच्चों ऑब्वियसली शब्द का अर्थ ये है, चैप्टर का नाम है, तो हम इस पाठ में अच्छी अच्छी बातें पढ़ने जा रहे हैं। हमारा संस्कृत साहित्य सूक्तियों का भंडार है, ऐसी बातों का भंडार है जिनसे जीवन में याद रखने योग्य या सीखने योग्य बातें पता लगती हैं। तो सुभाषितानी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सुंदर और भाषण या बातें। तो इसमें जो श्लोक लिए गए हैं ये विभिन्न पुस्तकों से संकलित किए गए हैं, मतलब इकट्ठे किए गए हैं बच्चों। जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम इत्यादि से विभिन्न प्रकार के श्लोकों को छांटकर इसमें लिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ूंगी। बच्चों आपके लिए ज़रूरी है कि आप श्लोक का उच्चारण भी सीखें, ठीक है। तो सबसे पहला श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। यदि हम आसानी से पढ़ेंगे संस्कृत को तो हिंदी के सिमिलर शब्द उसमें प्रयोग होते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ जाएगा बच्चों। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। शब्दों को मिलाकर कहा गया है। शब्दों को मिलाने की जो ये पद्धति है इसे संधि कहा जाता है बच्चों संस्कृत में। 2 या 3 या 4 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, ठीक है। यह समास भी कहते हैं। जब शब्दों के बीच में से विभक्ति हटा देते हैं तो उसे समास कहते हैं, और जब 3 या 4 शब्दों के स्वरों में या व्यंजनों में मिलाकर शब्दों को मिला दिया जाता है तो उसे संधि कहते हैं। संधि आप आगे पढ़ेंगे भी, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो बच्चों इस दोहे में सबसे पहले, इस श्लोक में सबसे पहले मैं आपको शब्दों के अर्थ बताऊंगी। गुणज्ञेषु, गुणियों में, गुणवानों में। देखिए गुणज्ञेषु सप्तमी बहुवचन का शब्द है, इसलिए उसमें क्या आया, मैं, ठीक है। निर्गुणम, निर्गुण को, गुणहीन को, ठीक है। प्राप्य, प्राप्त करके। दोषाः, दोष। सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट पानी। मैं आपको शब्दों के अर्थ बता रही हूँ, आप अपने श्लोक को देखिएगा। नद्यः, अनेक नदियाँ। प्रभवन्ति, प्र पैदा होती हैं, भवन्ति होती हैं, मतलब निकलती हैं। आसाद्य, प्राप्त करके या पहुँचकर। अपेयाः, न पीने योग्य। देखिए पेयाः पीने योग्य, अपेयाः न पीने योग्य। भवन्ति हो जाती हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ देखिए अब एक एक करके। ये शब्दों का अर्थ था बच्चों। गुणा, गुण। गुणज्ञेषु, गुणवानों में। गुणाः,
गुण ही भवन्ति रहते हैं या होते हैं। गुणवानों में जो गुण होते हैं वो गुण ही होते हैं, मतलब वो दोष कभी नहीं बनते हैं, ये मतलब है। ते वे निर्गुणम प्राप्य, किसी दोषवान को, किसी दोषी को प्राप्त करके भवन्ति दोषाः, भवन्ति हो जाते हैं दोषाः, दोष। गुणवानों में जो गुण होते हैं वे हमेशा गुण ही रहते हैं, लेकिन गुणहीन को प्राप्त करके वो गुण दोष बन जाते हैं। अब आगे एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार से सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट पानी वाली, प्रभवन्ति पैदा होती हैं, नद्यः नदियाँ, जिस प्रकार से नदियाँ जब जन्म लेती हैं या पर्वत से निकलती हैं तो उनका पानी स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके, समुद्र में जाकर या समुद्र में पहुंचकर भवन्ति अपेयाः, भवन्ति हो जाती हैं अपेयाः, न पीने योग्य। यानी कि जब नदियाँ पर्वत से निकलती हैं तो वो स्वादिष्ट जल से युक्त हो जाती हैं, लेकिन समुद्र को प्राप्त करके वो पीने योग्य नहीं रहती हैं। क्या मतलब है कि गुणवानों के गुण भी बुरी संगति में जाकर दोषों में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है कुदरत से। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा। जहाँ पर भी आपको नहीं आएगा हम अपने अगले लाइव क्लास में उसको क्लियर कर लेंगे। तो आपको सीखना सब है। तो अगला बच्चों, मतलब संगति जब अच्छी होती है, पहले श्लोक में ये सिखाया गया है, जब संगति में हम रहते हैं तो हमारे गुण गुण ही रहते हैं। जब हम गुणवानों के साथ होते हैं तो हमारे गुण गुण ही रहते हैं, लेकिन यदि हम बुरी संगति में चले जाते हैं तो हमारे गुण भी किस में बदल जाते हैं, दोष में बदल जाते हैं। अगला बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यहाँ तक कि निबंध के लिए कोटेशन है, किसी डिबेट के लिए कोटेशन है और किसी भी वार्तालाप में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो ये याद भी होना चाहिए श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद् भागधेयं परमं पशूनाम। साहित्य मतलब लिटरेचर, संगीत म्यूजिक, कला आर्ट, विहीनः रहित, मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं बेटा, अलग अलग स्किल्स हैं। साहित्य संगीत कला से रहित, किसके लिए कहा है, मनुष्य के लिए। साक्षात पशु हो, एकदम पशु है। पुच्छ विषाणहीन, मानव पूंछ और सींग से रहित पशु के समान है। मतलब ऐसा मनुष्य जिसे साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है और कला का ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य बिल्कुल पशु है। लेकिन कैसा पशु है, जिसके पूंछ और सींग नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा मनुष्य जिसे साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं है, वह उस पशु के समान है जिसके पूंछ सींग नहीं है। पुच्छ माने पूंछ, विषाण माने सींग नहीं है। तृणम न, घास को न, खादन न भी, खाता हुआ भी, मतलब मनुष्य घास तो नहीं खाता है, जीव मानह जीता है। तद भागधेयम परमम पशूनाम, तद वह, भागधेयम भाग्यशाली, भाग्य है, परमम अत्यधिक, पशुनाम पशुओं का। पशुनाम में देखिए षष्ठी बहुवचन है, बाल का नाम, क्या मतलब होता है, बालकों का। तो यहाँ पशुनाम में है पशुओं का। बच्चों एक एक शब्द में आपको विभक्ति याद आनी चाहिए, उसी विभक्ति से मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। अगर मुझे भी विभक्ति पता नहीं हो तो इतने श्लोक के अर्थ को याद नहीं कर सकता है।
अगर हमें विभक्तियों के अर्थ आ जाएंगे तो हमें शब्दों के अर्थ स्वतः ही आ जाएंगे। बच्चों दूसरे श्लोक में मैंने शब्दों के अर्थ नहीं बताए हैं, तो मैं शब्दों के अर्थ भी बता रही हूँ। विहीन, रहित, साक्षात, वास्तव में, पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित, सींग हॉर्न, तृणम, तिनका या घास, खादन्नपि, खाते हुए भी, जीवमानः, जीवित रहता है, भागधेयम, भाग्यशाली, भाग्य, परमम, बड़ा। तो क्या तात्पर्य है इसका? साहित्य, संगीत व कला, कौशल, कला, आर्ट से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है, और यह पशुओं का सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता। क्या तात्पर्य है बच्चों कि यदि मनुष्य घास खाता तो पशुओं को घास भी खाने को नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ में स्वयं तो खाता ही है और संपत्तियों को, खाद्यान्नों को अपने पास जमा भी कर लेता है ताकि दूसरे को वो वस्तुएं नहीं मिल पाएं। तो इसमें इस तरह से कहा गया है, व्यंग किया गया है ऐसे लोगों पर जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिनमें विभिन्न प्रकार के स्किल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद भी कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, साहित्य, संगीत, कला विहीनः, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः, तृणम न खादन्नपि जीवमानः, पर तद भागधेयम परमम पशूनाम। इस तरह से आप इसको याद भी करेंगे। मतलब मनुष्य, वास्तविक मनुष्य तब होता है जब उसमें विभिन्न प्रकार के कौशल या ज्ञान होते हैं, अन्यथा वह पशु के समान जीवन जीता है। ठीक है बच्चों, इससे आपको समझाने की कोशिश की गई है कि एक मनुष्य होने के नाते हम में विभिन्न प्रकार के कला, कौशल के प्रति रुचि होनी चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। अगला अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति समाज में क्या खो देते हैं। तो मैं पहले श्लोक पढ़ूंगी, फिर मैं शब्दों के अर्थ बताऊंगी, फिर आपको अनुवाद बताऊंगी। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलधर्म, अर्थपरस्य कुलधर्मं परस्य अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों ये श्लोक 2-4 बार पढ़ने के बाद क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। जिस प्रकार से मुझे याद है उसी तरह से आपको भी याद हो जाएगा। और बच्चों मुझे क्या, आपको तो मुझसे भी ज़्यादा याद हो सकता है, आपकी लर्निंग पावर मुझसे कहीं ज़्यादा है बेटा। तो ठीक है, देखिए इसको, लुब्धस्य, लालची का। अब लुब्धस्य का अर्थ हमने लालची का क्यों किया? क्योंकि ये षष्ठी एकवचन का शब्द है बच्चों। नश्यति, पठति, नष्ट होता है, पठति, पढ़ता है। यशः, यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर का। ठीक है, मैं शब्दों के अर्थ बता रही हूँ पहले। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, यानी कि जो काम नहीं करता है। कुलम, परिवार, अर्थ, धन, परस्य, केवल धन का चाहने वाला, धर्मः, धर्म, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, व्यसनिनः, बुरी आदतों वाले का, कृपणस, विद्याफलम, विद्या का फल, कृपणस्य, कंजूस का, सौख्यम, मित्रता, राज्यम, राज्य, प्रमत्त सचिवस्य, जिसके सचिव अहंकारी होते हैं। प्रमत्त मतलब जो अपने में मस्त रहते हैं, अहंकारी होते हैं। ठीक है, नश्यति, नष्ट हो जाता है। अब क्या बताया गया है श्लोक में देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश
नष्ट हो जाता है, उसकी कीर्ति नहीं रहती है। कीर्ति मतलब फेम, वो फेमस नहीं होता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, जो शिकायत कर देता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा आपकी क्लास में कोई शिकायत करने वाला बच्चा है तो लोग उससे दोस्ती कम करते हैं। नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं या जो आलसी है उसका परिवार। अर्थपरस्य धर्मः, जो धन को अधिक महत्व देता है उसे धर्म का ज्ञान, मतलब उसे धर्म प्राप्त नहीं होता, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। मतलब पैसा कमाने के लिए वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ध्यान भी नहीं रखता है। विद्या फलम व्यसनिनः, जो बुरे लोग होते हैं, दोषी लोग होते हैं, जिनमें बुराइयां होती हैं, उनकी विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस की मित्रता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और राज्य जिसके मंत्री अहंकारी होते हैं, प्रमत्त होते हैं, कार्य नहीं करने वाले होते हैं, उस नराधिपस्य, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार मैं सरल अर्थों में फिर बता रही हूँ, देखिए, खाली हिंदी अर्थ पढ़ रही हूँ, उसको देखिएगा। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्म न करने वाले का परिवार, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले, अहंकार करने वाले मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री अहंकारी और प्रमत्त होते हैं। तो बच्चों, ये 3 श्लोकों के अर्थ आपने पढ़े हैं, इनको आप आज देखिएगा। आपको आज रिटर्न वर्क क्या करना है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं, और फिर कक्षा में अगला पाठ पढ़ाने के पश्चात लिखित कार्य भी भेज दिया जाएगा, जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। और बच्चों, मैं लिखित कार्य थोड़े ही दिन भेजूंगी, आगे आपको आदत करनी होगी कि आप पढ़ाते पढ़ाते लिखित कार्य को भी कर लें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको पता लग रहा होगा कि जगह जगह विभक्ति या कारक चिन्हों को जो मैंने पहले पढ़ाया है उनका संस्कृत अनुवाद में कितना महत्व है। तो बच्चों, हम इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें दूर से पढ़ाया जा रहा है तब भी नियम से अपना कार्य करेंगे। मैं कभी भी लिखित कार्य को करेक्शन के लिए मांग सकती हूँ और देख सकती हूँ कक्षा में लाइव क्लास में, या आपको पर्सनली वीडियो कॉल करके भी मैं आपका काम देख सकती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।